राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। इस उद्घोष क्रांति राम की में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग धनुष भंग के बारे में विचार कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने क्या कहा ये हमने सुना, सीता जी ने क्या कहा ये हमने सुना, और अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि यह धनुष नहीं था, यह समाज का एक संगठित स्वरूप था जो धनुष रूपी जहाज में चढ़ गया और राम जी के पुरुषार्थ के समुद्र में डूब गया। अर्थात उस समय समाज की जो अवस्था थी, उस अवस्था को परिवर्तन करने के लिए राम जी का एक क्रांति की घोषणा थी, जिसको उस धनुष भंग के रूप में रूपायित किया गया। और तुलसीदास जी उस समय के शिव समाज की परिस्थिति की जो चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल वही स्थिति जो आज है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़ बैठे। अब कौन सा संदेह बाकी रह गया। स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सारे शिव समाज के गरीब लोग ये शिव जी के धनुष रूपी जहाज की कल्पना कर रहे हैं और उसमें एक समाज बनकर एक सामूहिक रूप से चढ़ बैठे। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से ये सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले जहाज पर चढ़ा था। मित्रों, इतना स्पष्ट लिखने के बाद अब कोई संदेह नहीं बाकी रहना चाहिए। ठीक है, रूपक के अनुसार धनुष भंग की कल्पना की गई, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज की धारणा पर कोई आघात भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चिंतक वर्ग है, जिसको प्रत्यक्ष काम करना है, जिसको केवल भक्ति का मार्ग बनाना है, उसके लिए वो सब उचित है। लेकिन जिसको शक्ति का मार्ग बनाना है, जिसको कार्य करना है, जो राम जी का काम करना चाहता है, उसके लिए समझना आवश्यक है कि धनुष भंग के माध्यम से राम जी ने एक क्रांति की घोषणा की थी और ये सारा शिव समाज इसके परिवर्तन करने का संकल्प किया था। उसके सारे दोष मिटाने का एक घोषणा थी। अब दोष कौन कौन से थे? तो 9 दोष गिनाए गए। और आज की परिस्थिति से हम जरा विचार करें। सब कर संशय, सब में निराशा थी, आज भी निराशा है। आज भी हमारा ग्रामवासी निराश है। उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। राजनीतिक नेताओं की तो बात ही छोड़ दो। अरे धार्मिक नेता, संत, महात्मा, कोई उनके पास नहीं जाता। मंदिर भी वहां बनाए गए हैं जहां मंदिरों की पहले भीड़ है। उनके पास मंदिर भी नहीं है, भगवान कैसे ये देखने की स्थिति भी नहीं है। और इसलिए पूर्णतः उपेक्षित उस समय भी थे, इस समय भी हैं। और अरु अज्ञान, निरक्षरता आज भी है, उस समय भी थी। और निरक्षरता कितना बड़ा
अपराध है, अभिशाप है, ये हम सब जानते हैं। एकल अभियान ने इस निरक्षरता के खिलाफ ही संघर्ष किया है। गांव में कोई निरक्षर नहीं रहेगा, इसके लिए बालक को पढ़ाएंगे, बालक माँ बाप को पढ़ाएगा। उस समय भी निरक्षरता थी, आज भी है। और उससे बड़ी बात, मंद महिपई कर अभिमानु, राजनीतिक नेता, उनकी नीचता और उनका अहंकार उस समय भी था और आज भी है। दुनिया जानती है राजनीतिक नेताओं की नीचता की कहानी, बताने से कोई आवश्यकता नहीं है। हर दिन का अखबार बताता है, हर समय का समाज अनुभव बताता है। और केवल नीचता नहीं, अहंकार, कितना अहंकार। एक एमएलए बन जाता है, एक एमपी बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है तो ऐसा लगता है कि वो आकाश में उड़ रहा है। अर्थात यह उस समय भी था और आज भी है, बिल्कुल समान स्थिति। सबसे बड़ी बात है परशुराम जी की क्रांति का अहंकार। मित्रों, मैंने पहले बताया था, परशुराम जी एक अवतारी पुरुष थे। अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने एक संकल्प किया था, लेकिन अत्याचार के विरुद्ध करते करते वो भूल गए कि वे इसमें इतने लिप्त हो गए कि उन्होंने जाति विद्वेष निर्माण कर दिया। क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय चाहे अच्छे हों चाहे खराब हों, बस क्षत्रिय है मारो उसको, और सारा राज्य ब्राह्मणों को दो। और दूसरा, उनका विश्वास हिंसा पर था। वो परसा वर्षे से ही उनका नाम परशुराम पड़ा। सारी समस्या का समाधान हिंसा और मन की गति से चलते थे। जो आज इंटरनेट की बात है, उस जमाने भी ऐसा कहते हैं कि वो मन की गति से चलते थे। तो परशुराम जी ने परिवर्तन के लिए जन्म लेकर हिंसा को बढ़ाया, एक प्रकार से आतंकवाद को जन्म दिया, जाति विद्वेष को जन्म दिया, और उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो देश के लिए, समाज के लिए अभिशाप बन गया था। हमने इस धनुष भंग के समय जब परशुराम जी राम जी का संवाद हुआ, या लक्ष्मण जी परशुराम जी का संवाद हुआ, तो हमने सुना कि कैसे परशुराम जी के मन में अहंकार था। और ये अहंकार इतना बढ़ गया था कि उस समय, अर्थात रामावतार होने के पूर्व, वह समाज के लिए बहुत बड़ा संकट था। इसको आप आतंकवाद मान सकते हैं। आज भी आतंकवाद, आज भी साम्यवाद, माओवाद, नक्सलवाद ये कहता है कि गोली से ही हम राज बदलेंगे, हिंसा से ही समाज का समाधान होगा। वो सब परशुराम के ही मार्ग के लोग माने जाएंगे। उस समय भी था और आज भी है। और उससे बड़ी बात थी सज्जन लोगों की निष्क्रियता। जितने सज्जन लोग थे, सुर थे, मुनि थे, सब बहुत भयभीत थे, सब बहुत डरते थे, बहुत निष्क्रिय थे। आज भी है, उसमें भी था। चाणक्य कहा करते थे, किसी देश में दुष्टों के ताकत से अधिक खराब बात या नुकसानदायक बात है सज्जनों की निष्क्रियता। आज भी हम देखते हैं समाज में, लगभग बहुत बड़ा समाज को हो, सारा ही समाज, अरे क्या पड़ा है हमको, सब ठीक है, चलेगा, करने दो। अपने मन के भय को, अपने कायरता को
वो एक सिद्धांत बनाकर बोलते हैं, अहिंसा करना चाहिए, सब समान भाई भाई हैं, इसलिए सबको प्यार करो, प्यार से बदलो। अरे दुष्टों को प्यार करने की बात किसने बताई है? कौन से भगवान ने बताई? कौन से युग में हुआ? दुष्टों को तो दुष्टों की भाषा से बात करनी पड़ेगी। तो देखो, उस समय भी यही बात थी, आज भी वही बात है। और इसके बाद सबसे अधिक दुख सीता के मन में था और जनक के मन में था। सीता तो दुखी थी ही, उसको मालूम था कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा इतिहास कैसा है। चाहे वो ऊपर से प्रसन्न हो, लेकिन किसके मन में ये बात नहीं आएगी कि चलो यहाँ तक तो जनक जी ने मुझे यहाँ तक बढ़ाया, अब मुझे कौन अपनाएगा। अर्थात जो निराश्रित हैं, उपेक्षित हैं, उनकी चिंता उस समय भी थी और आज भी है। और जनक जी को बहुत पछतावा था कि मैंने पिता के नाते तो इनको पढ़ा लिखा दिया, अब पति के नाते इनका जीवन लक्ष्य कौन बनाएगा। पिता पालन करता है, पति प्रतिज्ञा करता है, तो पिता का काम पूरा हो गया और उसकी आयु हो गई, अब उसको पति चाहिए। लेकिन पति कौन मिलेगा? कौन उसको जीवन लक्ष्य बनाएगा? उस समय सबने तो मना कर दिया। आज भी हम लोग देखते हैं कि जनक मार्गी अर्थात हमारे नगर संगठन के लोगों ने एकल अभियान को यहाँ तक बढ़ाया। अब उनकी चिंता है कि एकल अभियान 30 वर्ष का हो गया, अब इसके बाद एकल अभियान अपने पैर पर कैसे चलेगा, एकल अभियान अब परिणाम कैसे दिखाएगा, अब एकल अभियान को जीवन लक्ष्य बनाने वाले लोग कितने निकलेंगे। ये उस समय भी जनक जी को चिंता थी, आज भी है। और सुनैना अर्थात सीता की माँ तो माँ होती है, उसके दुख को तो कुछ कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के बारे में कितनी चिंतित होती है। और सीता के बारे में जो सारी घटनाएं हुई, उस घटना से जनक जी भी दुखी थे, सीता की माँ सुनैना भी दुखी थी। अब कहने का अर्थ यह है, जो परिस्थिति आज इस वनवासी समाज की है, ठीक वही परिस्थिति उस समय थी। और इसका वर्णन करने की आवश्यकता क्या थी तुलसीदास जी को? अरे धनुष तोड़ना था, धनुष तोड़ते, ये सब बोलने की जरूरत क्या थी? क्योंकि तुलसीदास जी पुनः ये कहना चाहते हैं, धनुष भंग के माध्यम से एक क्रांति हो रही है। प्रभु राम घोषणा कर रहे हैं कि जिसका कोई नहीं उसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। ये सीता मेरे जीवन का लक्ष्य बनेगी, ये उपेक्षित समाज मेरे जीवन का लक्ष्य बनेगा। और यही तो धर्म का आदेश था, यही तो हिंदुत्व की घोषणा थी। राम जी हिंदुत्व के, धर्म के प्रतिमूर्ति थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और इसलिए उन्होंने अपने कर्तव्य के अनुसार घोषणा की। यह है धनुष भंग का अर्थ। आज एकल अभियान भी वही कार्य कर रहा है। इस समाज की निराशा दूर करने के लिए हमने उनके अंदर अनेक प्रकार के उत्साह निर्माण करने के कार्यक्रम स्थापित किए। निरक्षा दूर करने के लिए तो हम 30 साल से साधना कर ही रहे हैं। और ये राजनीति नेताओं का अहंकार और उनकी नीचता, इसके लिए हम धर्म सत्ता का जागरण कर रहे हैं। हम राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीतिक नेताओं को हम नियंत्रण से बाहर भी नहीं जाने देंगे। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वे हमारे समाज के साथ नीचता का व्यवहार करें, या वो हमारे समाज के साथ अहंकार का व्यवहार करें।
मैंने एक घटना बताई थी, मैं पुनः दोहराता हूँ। कल्पना करिए, एक विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के समय हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए और उस विधानसभा क्षेत्र में 200 नौजवानों का एक युवा दल था। बहुत समर्पित नौजवान, उत्साहित, और सब 18 वर्ष से ऊपर सब वोटर बन गए। उनकी बैठक हुई कि भैया हम नए नए वोटर बने हैं, किसको वोट देंगे। तो जितने प्रत्याशी खड़े हुए थे उसमें से एक भी नाम उनको स्वीकार नहीं था। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, तो कौन सा प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो जिस स्कूल और कॉलेज से वो पढ़कर निकले थे, उनके प्रधानाचार्य महोदय के बारे में उनकी धारणा बनी कि उनसे अच्छा व्यक्ति इस क्षेत्र में कोई नहीं है। तो उस युवा दल का प्रमुख प्रधानाचार्य महोदय के पास गया, कहा श्रीमान जी, हम चाहते हैं कि इस विधानसभा में आप प्रत्याशी बनिए। उन्होंने कहा क्या मूर्खता की बात कर रहे हो, ना मेरे पास जाति के वोट हैं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना मेरे पास कोई धन है, ना मेरा कोई ऐसा राजनीतिक इच्छा है, मुझे क्यों लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा इसलिए लड़ना चाहिए कि आप हमारे प्रतिनिधि बनेंगे, अच्छे आदमी हैं आप, तो मैं जीतूंगा कैसे। इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बस आप हस्ताक्षर कर दीजिए, एक पैसा खर्च नहीं करना आपको। अरे घर से बाहर भी मत निकलिए, बस हस्ताक्षर कर दीजिए। प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, निर्वाचन हुआ। इन 200 तरुण कार्यकर्ताओं ने स्वयं को प्रत्याशी मानकर रात दिन मेहनत की, अपने पास से सब खर्च किया, एक एक परिवार के लोगों को संपर्क किया, सबको सभी प्रत्याशियों के बारे में ठीक से समझाया और ये प्रधानाचार्य महोदय जीत गए। और जीते ही नहीं तो वो केंद्र में विधानसभा के में सदस्य बनने के बाद मंत्री परिषद के भी सदस्य बन गए, मंत्री बन गए। अब इस युवा दल ने एक सभा की और उस सभा में 2 प्रस्ताव पास किए। पहला प्रस्ताव प्रधानाचार्य जी के पास भेजने के लिए, श्रीमान जी हमें बहुत आनंद है कि आप मंत्री परिषद के सदस्य बने, हमारी ओर से आपका अभिनंदन, शुभकामना। लेकिन एक छोटी सी बात और, यदि आपने वहाँ पर 1 रुपए की भी बेईमानी की तो आपका परिवार गांव में घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, पूरा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। आप जब गए थे तो बस अड्डे पर हमने आपको फूल की माला चढ़ाई थी, अब लौट के आएंगे तो आपको जूते की माला पहननी पड़ेगी। खबरदार, एक भी पैसा आपने अपने पास से खर्च नहीं किया था, ना ही आपकी जाति के वोट थे, ना ही आपकी पॉलिटिकल पार्टी के वोट थे। जिसने आपको जिताया उनकी ओर से आपको ये चेतावनी, 1 रुपए का खर्च बेईमानी आपने की तो आपके परिवार को दंड मिल जाएगा। और दूसरा प्रस्ताव पास किया उस विधानसभा के नागरिकों के लिए, इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए गया मंत्री के पास, उसका भी सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। कोई उनके पास नहीं जाएगा अपने स्वार्थ के लिए। और उस विधानसभा में इस युवा दल की एक धाक थी कि ये सब नौजवान जो सोचते हैं वो करते हैं, करने की हिम्मत है। उसमें से कोई स्वयं पॉलिटिकल पार्टी में जाने की इच्छा नहीं थी, वो तो एक अच्छे लोगों को बढ़ाने का उनके मन में भाव था। अब आप बताइए, क्या वो प्रधानाचार्य प्रांत के राजधानी में बैठकर बेईमानी करने का साहस करेगा?
बिल्कुल नहीं करेगा। यही है धर्म सत्ता का, अर्थात हम ऐसे लोगों की संगठित ताकत खड़ी करेंगे जो राजनीति में नहीं जाएंगे लेकिन राजनीतिक नेताओं को नियंत्रित करेंगे। और यही आवश्यकता उस समय भी थी। और जहाँ तक आतंकवाद है मित्रों, सचमुच में ये आतंकवाद का जन्म उस समाज के प्रति उपेक्षा के गर्भ से हुआ। ये ठीक है कि उसके बाद कुछ विदेशी ताकतों ने उनका समर्थन किया, लेकिन आतंकवाद पैदा कैसे हुआ? उस समाज के, गरीब समाज, उपेक्षित समाज के नौजवानों को जब कुछ जमींदारों ने अत्याचार किया तो उनके मन में क्रोध तो आना स्वाभाविक था। आखिर ये नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद कैसे शुरू हुआ? नक्सलबाड़ी बंगाल, उत्तर बंगाल का एक स्थान का नाम है और वहाँ पर एक बड़े जमींदार थे, उनके कुछ कर्मचारी थे। वो जमींदार कर्मचारियों के साथ बहुत खराब व्यवहार करता था, एक प्रकार से अत्याचार करता था। सारे कर्मचारियों ने मिलकर तय किया कि भाई अब सहन करने के बाहर है। सब ने इकट्ठा होकर बस उस जमींदार की हत्या कर दी। यहाँ से नक्सलवाद का जन्म होता है। चारू मजूमदार और कानू सन्याल उसके नेता बनते हैं और आज सारे देश में फैल गया। अब देखो, उस नक्सलवाद क्षेत्र में मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता था और उस क्षेत्र में यह नक्सलवाद की आग तो जल रही थी। ये सोचा कि इसके लिए कुछ तो उपाय करना चाहिए, तो हमने भी वहाँ पर एकल विद्यालय शुरू किए और छोटे छोटे होम्योपैथी के, आयुर्वेद के एक बार चिकित्सा केंद्र शुरू किए। तो मैं वहाँ प्रवास में गया। एक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन का कार्यक्रम था और मुझे कहा कि आपको वहाँ चलना है। ठीक है, मैं वहाँ गया। पूरा गांव इकट्ठा था। वो भी स्वाभाविक था, गांव इकट्ठा है, कोई आ रहे हैं इसके लिए। लेकिन जिनके घर में वो चिकित्सा केंद्र प्रारंभ हो रहा था, उस घर के जो मालिक थे, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप उद्घाटन में जाने के पहले कृपया घर में एक कप चाय पी कर जाइए। कोई बात नहीं। घर के अंदर जाने के बाद उन्होंने आग्रह किया कि आप इसी कुर्सी पर बैठिए। मैंने कहा इसी कुर्सी पर क्यों? अरे कहीं बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, आप इसी कुर्सी पर बैठिए। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कौन सी ऐसी कुर्सी है, थोड़ी सी अलग ढंग की थी लेकिन कुर्सी थी। नहीं, यहीं बैठिए। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने बैठ जाइए, क्या फर्क पड़ता है। मैं बैठ गया। अब वो सारे समाज, गांव के लोग सामने कह रहा कि भाइयों, इसी कुर्सी पर बैठ के चारू मजूमदार ने हमको बंदूक पकड़ना सिखाया था। आज इस कुर्सी पर वो बैठा है जिसने हमको कलम पकड़ना सिखाया है। इस चारू मजूमदार ने हमको घृणा करना सिखाया था। आज वो बैठा है जिसने हमको प्यार करना सिखाया है। समझ में आ गया कि उनकी पीड़ा क्या थी। हाँ, उस पीड़ा को ठीक समय से हम हिंदू समाज के बाकी लोगों ने संभाला नहीं और साम्यवादियों को तो एक यंत्र मिल गया, एक बहाना मिल गया और सारे देश में आतंकवाद हो गया। ठीक इसी प्रकार उस समय भी ये आतंकवाद परशुराम जी के नाम से था। हमने भी यदि गांव-गांव के नौजवानों को संगठित किया, धर्म के आधार पर, देश के आधार पर, समाज के आधार पर, राजनीति के आधार पर नहीं, और उनको हमने अपने देश और समाज के प्रति कर्तव्य का भाव जगाया, उनके लिए उपार्जन की कुछ व्यवस्था की,
उपार्जन की व्यवस्था से भी अधिक बड़ी बात है कि उन पर होने वाले अत्याचार को बंद किया और उनके साथ प्रेम का व्यवहार किया। यह आतंकवाद में भर्ती होने वाले सारे युवक ही उनको मिलेंगे नहीं, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कुछ राजनीतिक लोगों की भी गलती इसमें है। अरे वहाँ स्थानीय लोगों को आप वहाँ के काम में आप रोजगार देंगे या बाहर से लोगों को लाएंगे? आपका तर्क है कि बाहर से शिक्षित हैं, ये शिक्षित नहीं। अरे शिक्षित करो उनको, उनके गांव में, उनके ज़मीन में आप बाहर से लाकर वहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, और सब कर्मचारी बाहर से, सब इंजीनियर बाहर से, सब मजदूर बाहर से, तो वहाँ के लोगों को क्या लगेगा कि क्या हमारे अंदर ये बात नहीं है? और कितना मुश्किल है। बस वहाँ के लोगों को यदि एक बार हमने वहाँ की ग्राम पंचायत को मजबूत बना लिया, एक बार हमने विधानसभा में वहाँ के ग्राम विकास मंत्री को ठीक से समझा लिया और गांव के नौजवानों को ठीक से संगठित कर लिया, आतंकवाद अपनी मृत्यु मर जाएगा। क्योंकि आतंकवाद में भी आपस में बहुत झगड़ा है, वो सब आपस में लड़कर मर जाएंगे, लेकिन इसके लिए समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा। यही काम एकल अभियान कर रहा है। और जहाँ तक सज्जनों की निष्क्रियता है, मित्रों, आपने कई बार सुना एकल अभियान ने नगरीय समाज को सक्रिय किया। आज हम 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय पहुंच गए, या अभी अभी विचार क्रांति में हमने कुछ गांव को सुरक्षा की। इसमें योगदान तो नगरीय समाज का था। ये बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, इसके महिलाएं, इसके पुरुष, इसके युवा, ये सब सक्रिय हुए थे। सज्जन शक्ति सक्रिय हुई। जो काम उनको बताया उन्होंने किया, उनको प्रेम देना था प्रेम दिया। बस इसी को हम बढ़ाएंगे तो हम आज भी उस क्रांति का सूत्रपात कर पाएंगे। जनक जी अर्थात ये नगर संगठन जिन्होंने एकल अभियान को 30 साल आगे बढ़ाया, उनके मन में भी विश्वास हो जाएगा कि अब एकल अभियान अपने पैरों पर चलने लायक हो गया है। इस प्रकार यह एक क्रांति जो राम जी ने उस काल में की थी, आज एकल अभियान कर रहा है। और इसीलिए उद्घोष का कार्यक्रम भी है कि हम गांव-गांव को ये समझा सकें कि भैया जो काम राम जी ने किया वही काम एकल कर रहा है। अब उस काल में आवश्यकता अलग थी, आज ढंग अलग है। आज हमने भी पंचमुखी योजना से गांव की समस्या का समाधान करने का विचार किया। हमने भी अनेक योजनाओं से आपस में प्रेम संबंध बनाने का सफलता प्राप्त की। तो ये धनुष भंग शिव समाज के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रसंग। अब इसके पश्चात जो परिणाम होता है, हम उसकी चौपाइयाँ अब सुनेंगे। राम सिया राम जय जय राम। हो भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन कर इन तारा। राम सिया राम जय जय राम। हो रावण बाण छुआ नहीं जा पा। राम सिया राम जय जय राम। इसके माध्यम से तुलसीदास जी और स्पष्ट कर रहे हैं, अरे 10,000 राजा उस धनुष को हिला नहीं सके। वो धनुष था ही नहीं तो हिलाएंगे क्या?
वो तो सामाजिक क्रांति की घोषणा थी जो कोई राजा नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं कर सकता। रावण जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया और उसको हिला नहीं पाया, बानासुर जिसे सुमेर पर्वत उठा लिया उसको हिला नहीं सका, फिर वही बात है, वह धनुष नहीं था। अरे धनुष होता तो ये कैसे संभव है? लेकिन वो सामाजिक क्रांति की घोषणा थी और राम जी ने वो सामाजिक क्रांति की घोषणा की कि सीता को मैं अपना जीवन का लक्ष्य बनाऊंगा। और विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं कि उठो राम, जनक का दुख दूर करो। जनक का क्या दुख था? एक ही तो बात था कि इस बेटी को मैंने इतना पढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, अब इस बेटी को अपना जीवन साथी कौन बनाएगा? इस बेटी को अपना जीवन लक्ष्य कौन बनाएगा? सारे राजा ये तो आकर इसकी जाति पूछते रहे, बिना जाति पूछे कौन इसको बनाएगा अपना, अर्थात इस समाज को कौन स्वीकार करेगा? यही तो क्रांति है। एक राजा का बेटा राम एक बिल्कुल अनजान बेटी को अपना जीवन लक्ष्य बना रहा है। मित्रों, यह जो धनुष भंग की घटना है, ये हम सब के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक है। हमको भी अपने जीवन में ऐसी क्रांति की घोषणा भी करनी है, इसका भाग भी बनना है। सीता यह गांव की संतान, ये गांव का समाज, उपेक्षित समाज, बस ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। प्रत्येक राम भक्त राम सेवक बने, राम जी का नाम लेने वाला, राम जी का काज करने वाला बने। यही तो क्रांति है। अरे राम जी का नाम लेने वाले, माला भरने वाले तो घर घर में लोग हैं। उसके बाद भी देश की अवस्था है कि वहाँ धर्मांतरण भी हो रहा है, वहाँ पर हर प्रकार का अत्याचार हो रहा है, वहाँ हर प्रकार का शोषण हो रहा है। तुम राम जी की माला भजते हो, राम जी ने जिसके घर में जाकर सुख दिया उसकी तुम चिंता नहीं करते, तो राम जी तुमको कैसे आशीर्वाद देंगे? इसलिए एकल अभियान राम भक्तों को राम का कार्यकर्ता बनाने का अभियान है। राम भक्तों को राम सेवक बनाने का अभियान है। राम जी का नाम लेने वाले कार्यकर्ता लोग राम जी का काम करने वाले कार्यकर्ता बने और ये उनके जीवन का लक्ष्य बने। यही रामायण हमको सूचित करती है। इस प्रसंग में हमको एक विचार और करना है। ये राम नगरीय समाज, ये सीता ग्रामीण समाज, अर्थात नगरीय समाज के जीवन का लक्ष्य ग्रामीण समाज बने। नगरीय समाज इस ग्रामीण समाज को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। यही राम की क्रांति है। हम वनवास के प्रसंग में सुनेंगे कि राम जी वनवास में जाते समय क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मित्रों, इस देश में राम राज लाने के लिए हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति चाहता भी है, नारे भी लगाता है, हम राम राज लाएंगे, लाना भी है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन राम राज अपने आप नहीं आएगा, उसको लाना पड़ेगा। और लाने के लिए सामान्य व्यक्ति को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। राम को भगवान मानकर अपने से अलग मत करो। राम हमारी तरह ही एक मनुष्य थे, अपने कर्मों से वो भगवान बन गए। अरे ये परमात्मा के अवतार हैं, परमात्मा नहीं है।
परमात्मा जब नीचे आता है तो मनुष्यों की तरह जन्म लेता है। इसलिए पूरी रामायण में राम जी ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिसको हम चमत्कार कहेंगे। जो कोई भी भगवान या कोई भी संत महात्मा चमत्कार दिखाते हैं, राम जी ने चमत्कार नहीं किया। अरे यहाँ तक कि जब लंका में युद्ध समाप्त हुआ तो इंद्र जी उनको धन्यवाद देने आए। इंद्र जी ने कहा, राम जी बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। राम जी ने कहा, भाई एक ही बात है कि मेरे जितने भी सैनिक हैं सब ने मेरे लिए अपना जीवन दिया है, उनको जीवित कर दो। इंद्र ने सबको जीवित कर दिया। अरे इंद्र जीवित कर सकता था तो राम नहीं कर सकते थे क्या? या तो राम जी ये दिखाना चाहते थे मैं सामान्य मनुष्य की तरह जो काम कर रहा हूँ वही लोगों के सामने आदर्श बनेगा। और इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि राम जी को भगवान मानो, लेकिन भगवान का वो स्वरूप मत मानो जो अपने से अलग होकर मंदिर में बैठकर केवल पूजा का पात्र बनता है। वो हमारे मन का भगवान बने। हम लोग हनुमान जी की बात सुने थे, हम लोगों ने सीता जी की बात सुनी, लक्ष्मण जी की बात सुनी, अब राम जी की बात सुन रहे हैं। और हनुमान चालीसा में हमने कहा, हे हनुमान जी, राम लखन सीता सहित तीनों मेरे हृदय में वास करो। ये है भगवान का सही स्वरूप। अर्थात मेरे हृदय में भगवान रहेगा तो मेरा हृदय मंदिर बन जाएगा, मेरा हृदय मेरा गुरु बन जाएगा। और राम की तरह यदि मैंने काम शुरू किया तो सारा संसार मेरा परिवार बन जाएगा। यही इस क्रांति राम के उद्घोष के कार्यक्रम का लक्ष्य है। मैं विश्वास करता हूँ आपने अभी तक जो सब प्रसंग सुने, उन प्रसंगों से कृपया अपने को जोड़कर सोचिए। ये कोई भक्ति मार्गी कथा नहीं है, ये कोई परलोक के मोक्ष देने वाली कथा नहीं है, इसी लोक को स्वर्ग बनाने वाला यह कार्यक्रम है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी श्रोतागण इस पर विचार करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।